हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि अब आप क्या करेंगे। अब आप क्या करेंगे जब आप चारों चारों तरफ से कंपटीशन से आप घिर गए हैं। तब आप क्या करेंगे या तब आप क्या कर सकते हैं। इससे पहले कि आप चारों तरफ कंपटीशन से घिर जाएं, आप खुद अपना लेवल उठाते रहिएगा। आप खुद को उस स्थिति के लिए तैयार करते रहिएगा। कभी अचानक से घिर जाएं, वो बात अलग, लेकिन बिजनेस में अधिकांशतः अचानक से कंपटीशन से नहीं घिरा जाता है। धीरे धीरे कंपटीशन, अर्थात जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता है। ये जहाँ पर आपका बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता चला जाता है। अर्थात यदि आप ये सोचते हैं कि समय के साथ साथ हमारा बिजनेस बढ़ता ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ कंपटीशन बढ़ा, बिजनेस आपका डाउन होने लगेगा। इसलिए बिजनेस के स्टार्टिंग के पहले भी स्ट्रगल होता है, बिजनेस के स्टार्टिंग के बाद में भी स्ट्रगल होता है। तो सवाल इस बात का भी उठता है कि केवल खाली हमने बिजनेस को ओपन कर लिया, फर्म दुकान कंपनी के रूप में या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, खाली इतने से ही काम नहीं चलता। खाली इसी चीज़ को ही रिपीट करने से काम नहीं चलता है। आपको बेहतर रिपीट करना पड़ेगा, फिर बेहतर से बेहतर रिपीट करना पड़ेगा, ताकि ये जो बिजनेस की रेस है, इस बिजनेस की रेस में आप सबसे आगे हों, दूसरे आपके पीछे हों। और यदि आपने पता चला कि आप तो चल रहे हैं, दूसरा दौड़ रहा है, भले ही आज वो पीछे है, लेकिन यदि वो दौड़ रहा है तो एक न एक दिन आपसे आगे निकल जाएगा। तो इसलिए आपको न केवल चलना है, बल्कि अनुकूल परिस्थितियों पर, बेहतर परिस्थितियों में आपको दौड़ना भी है, ताकि आप आगे रहें। एक बड़ी पुरानी सी बात, कहावत सी है कि एक गुज़रे ज़माने में जो जैसे बचपन की बातें याद हो रही हैं, मैं उन बातों को जोड़ रहा हूँ आपके इस बिजनेस से। जैसे जामुन होते थे या आम होते थे, तो ये सब रात को गिरते थे, रात को ये टपकते थे। अब बीनने के लिए सुबह जाया जाता था। अब जो सबसे जल्दी पहुंच गया वो सबसे अधिक फलों को प्राप्त करता था। जो जितना देर से पहुंचा उसको उतने कम मिलते थे, और देर से पहुंचा वो उसको और भी बहुत कम मिलते थे। अर्थात जो सबसे जल्दी गया, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा मिले, ठीक है, वो तो अपना मिल गए, प्राप्त हो गए, वो तो अपना चलाया। जो बाद में गया वो फिर कुछ, जो बाद में धीरे धीरे टपकते रहते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे उनको मिलते गए। तो कहने का अर्थ कि बिजनेस में भी यही चीज़ है। जो सबसे आगे रहेगा उसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और जो जितना पीछे से स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसको उतने कम मिलेंगे। लेकिन यदि स्टार्ट कर दिया है तो अब जो लोग आएंगे वो आपके पीछे होंगे, आप उनसे आगे होंगे। भले ही आज के दौर में आप कुछ लोगों से पीछे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप कुछ लोगों से आगे भी हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो कंपटीशन बढ़ेगा, ये तो सत्य बात है। आपने कंपटीशन बढ़ाया है, आपके जैसे तमाम सारे लोगों ने एंट्री की है, तो उन लोगों ने कंपटीशन बढ़ाया है। तो आने वाले समय में एंट्री रहेगी। अर्थात तो ये प्रवाह है, कंपटीशन बराबर बढ़ रहा है। आप एंट्री करके बढ़ा रहे हैं, दूसरे एंट्री करके बढ़ाएंगे। लेकिन इस कंपटीशन में आपको कंपटीशन करना है किससे? ऊपर वालों से, नीचे वालों से भी कंपटीशन होना है आपको।
ऊपर वालों से भी कंपटीशन करना है, नीचे वालों से भी कंपटीशन करना है। किस रूप में? सर्विस के मामले में, प्रोडक्ट के मामले में, सर्विस के मामले में किस रूप में आप कंपटीशन कर सकते हैं, किस रूप में आप रेस को जीत सकते हैं, किस रूप में आप औरों से आगे बेहतर कर सकते हैं। बेहतर से बेहतर करने का नाम ही तो बिजनेस है। बिजनेस है क्योंकि यदि कंपटीशन बढ़ रहा है तो अब आप क्या करेंगे? यही आप कर सकते हैं, यही आप कर सकते हैं। समीक्षा करिएगा, कुछ परिवर्तन लाइएगा, परिवर्तन लाइएगा, क्योंकि हमने जैसे ये बात कही है कि जैसा है वैसा ही यदि आप दे रहे हैं, अर्थात हमने बताया कि कमाई ज़्यादा कैसे हो सकती है, इसको देखिएगा, इस हमारे भाग को देखिएगा कि कब कमाई हो सकती है, अर्थात कैसे आप रेस में जीत सकते हैं, कैसे आप रेस में जीत सकते हैं, कैसे आप प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसमें उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं, और कैसे उसमें और अधिक कास्ट या मुनाफा को आप जोड़ सकते हैं कंपटीशन बढ़ने पर। आप इन सब तमाम सारे ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।